और हम विधायक जीत गए तो सारी बस्ती को 10,000 से भी ज़्यादा लाखों लोगों को उसमें पार्टी बनाएंगे, उसका पैसा हम अपने जेब से खर्च करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे कोर्ट के माध्यम से। हम जनता से आग्रह करते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार का जम के बहिष्कार कीजिए। सौरभ विष्णु आपके लिए कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है और आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम लाखों रुपया अभी तक लगा चुके हैं इस पर, ज़रूरत पड़ेगा तो करोड़ों रुपया लगाएंगे। बिना पावर का कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम भी इस रेस की लड़ाई में घुसे हैं कि जनता का विश्वास पाके जनता से वोट मांगेंगे, उनसे वोट का भीख मांगेंगे और उनसे बोलेंगे कि एक बार मौका हमको भी दे। हम भी मौका मांगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल डॉक्टर अजय कुमार जो है एक पीसी किए थे और उस पीसी में वो टाटा लीज का मामला उठाए। सबसे पहले ये बोलेंगे कि टाटा लीज का मामला उठाने का ज़रूरत नहीं था। वो टाटा लीज के बारे में उनका जानकारी उतना ही है जितना एक आम पान वाले को होता है जो पान दुकान पर बैठता है। मतलब उनको ऑब्वियसली कोई जानकारी नहीं है। वो पब्लिक को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके बात से ऐसा लगा जो पब्लिक को कहना चाह रहे हैं कि लीज एग्रीमेंट के अनुसार ये जो समस्या है ये हजारीबाग का भी है, बोकारो का भी है, धनबाद का भी है। तो इससे ये जो समस्या जब वहाँ सॉल्व होगा तो यहाँ भी सॉल्व होगा। इससे जनता में निराशा बैठेगा। पब्लिक जो है इंतज़ार लगा के बैठी है कि हमको मालिकाना हक मिलेगा। अब पब्लिक यहाँ सही है, मालिकाना हक पब्लिक को ही जाना चाहिए और सालों से सब नेता इस पर झूठ बोलते आए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि मालिकाना हक कोई नेता का हिम्मत नहीं है, नेता का औकात नहीं है आपको देने का। सौरभ विष्णु का भी औकात नहीं है। ये मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है। इसके लिए 9 से 10 महीना पहले हम कोर्ट में एक अर्जी लगाए थे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। वो एक्सेप्ट हो गया है, उस पर सुनवाई चल रहा है। तो कोर्ट का पावर है मालिकाना हक को देने का। किसी और तो मालिकाना हक का मुद्दा चुनाव के समय उठा के अभी तक तो आज तक वो मुद्दा को उठाए भी नहीं। कल रघुवर दास जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो रघुवर दास जी पे आरोप लगाने के पहले आप अपना दामन में झांक के देखिए। हम यहाँ कोई रघुवर दास का तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रघुवर दास तो अब सांसद विधायक नहीं रहे, अब उनकी बहू है। तो ये चीज़ रघुवर दास से पूछने का क्या मतलब है? आप जनता को बताइए कि आपका स्टैंड क्या है। आपने बता चुका है कि रघुवर की जब तक मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा धनबाद में तब तक यहाँ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बकवास बात है। जमशेदपुर को जनता को हम बताना चाहते हैं कि मालिकाना हक उनको मिल के ही रहेगा, लेकिन कोर्ट के माध्यम से, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनता का हक उनको दिलवा के रहेंगे। तो अजय कुमार जी सिर्फ वोट बैंक राजनीति करने के लिए उस मुद्दा को उठा रहे हैं ताकि सबसे बड़ा वोट बैंक जो बस्ती में है उन लोगों को हम अपनी तरह आकर्षित कर पाएँ। और वो आकर्षित कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो सब जगह पे है। तो पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। आप पूर्वी का मुद्दा में आइए। इस मुद्दा में बहुत एक ज़रूरी कड़ी है कि इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है। इंडस्ट्रियल टाउन के बाद टाटा स्टील को जो है लीज एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने आप स्वतः जो है मालिकाना हक हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल टाउन में एक बात है कि डीसी को वहाँ हटा के जनता का एक पोजीशन पे चुनाव कराना है। तो आप इतने बड़े समस्या के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? एक बार भी डॉक्टर अजय कुमार जी उठाएं समस्या को। नहीं उठाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है जमशेदपुर से। वो सिर्फ जानते हैं कि उनकी उम्र अब बीत रही है, तो कैसे हम एक बार करके यहाँ का विधायक का सीट पकड़ लें, और एक बार पकड़ लेंगे तो 2 टर्म 3 टर्म इसको खींचते रहेंगे। तो उनका काम जनता को बरगलाना है, सत्ता का सुख पाना है। और उनका खंडन कीजिए इस बात का कि मालिकाना हक जनता का नहीं है। मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ जनता का ही है, उन्हीं को मिलेगा। आप रघुवर दास और अजय कुमार पर आरोप लगाए। रघुवर दास ने 25 सालों तक जनता को छला है, मालिकाना नहीं मिला है। अभी डॉक्टर अजय कुमार पर आरोप में आप अगर आएंगे तो ऐसा क्या जादू कर देंगे कि 86 बस्ती का मालिकाना हक मिल जाए? देखिए, बस्ती का मालिकाना हक देने का पावर किसको है? लेट्स बी रियल हियर। किसके पास पावर है? मेरे पास तो नहीं है, कोई नेता के पास भी नहीं है, विधायक के पास भी पावर नहीं है। पावर है कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास अर्जी जा चुकी है। उसको हम लोग बखूबी से लड़ रहे हैं। उसमें 50 आदमी को हम लोग पार्टी बनाए हैं। सिर्फ हम पार्टी नहीं है, मेरा केस नहीं है। और सिर्फ कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। इस पर राजनीति बंद होना चाहिए। इस पर कोई नेता को टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि टाटा लीज का मामला है, उसको हम राजनीतिक मुद्दा बना के हम चुनाव जीते। रघुवर दास जी पिछले 5 टर्म ये चीज़ किए हैं, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया है। मैदान में भाजपा के उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी है, अन्य पार्टियों के भी, और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनता आप ही को मौका देगी, ऐसा क्यों? देखिए, हम पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। 4 साल बहुत लंबा समय होता है। हम काम करके दिखाए हैं। ऐसा कितना चीज़ हम जनता के बीच में रखे हैं जो जनता तो क्या, पत्रकार आप लोगों को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। छुपी हुई बातें थी जिसका हमने खंडन किया है, जिसको हमने उजागर किया है। उससे जनता के बीच में मेरा एक विश्वास है, मेरा एक पैठ है। जनता जानता है कि सौरभ विष्णु को सब कर सकता है, लेकिन जनता को छल नहीं सकता। हमको पावर इसलिए नहीं चाहिए कि हमको पावर चाहिए, हमको पावर इसलिए चाहिए, जनता से पावर मांगते हैं ताकि वो पावर, जनता का पावर पाके और हम जनता का काम कर सकें।